प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए खुलासा सबक की तरफ। अयाज़ बहुत शरारत करता था। शरारत करना उसका पसंदीदा खेल बन गया था। अयाज़ अपनी पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को हमेशा परेशान करता था। नसीबा दादी अपने घर में अकेली रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनका एक बेटा अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में रहता था। एक दिन अयाज़ अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर शरारत कर रहा था। शरारत करने पर अयाज़ को एहसास हुआ कि नसीबा दादी ने आज मुझे नहीं डांटा और ना मेरे पीछे दौड़ी। तो अयाज़ नसीबा दादी का हाल चाल देखने उनके घर में दाखिल हुआ तो अयाज़ को मालूम हुआ कि नसीबा दादी बीमार है। अयाज़ फ़ौरन अपने घर जाकर अपने पैसे जमा करने का बर्तन तोड़कर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर को नसीबा दादी का पूरा हाल सुनाता। डॉक्टर नसीबा दादी का हाल सुनकर फ़ौरन अयाज़ के साथ चलने को राज़ी हो जाता। डॉक्टर नसीबा दादी को जांचता और बीमारी का पता लगाता। अयाज़ को बताता कि नसीबा दादी को निमोनिया हो गया है। अयाज़ डॉक्टर को उसकी फ़ीस अदा करता और बाज़ार से दवाइयाँ लेकर आता है। अयाज़ और इरफान रोज़ाना स्कूल की छुट्टी के बाद दादी के पास जाते, उन्हें दवा पिलाते और उनसे इधर उधर की बातें करते। इससे दादी नसीबा का दिल बहलता। नसीबा दादी आंगन के सुर्ख गुलाबों को देखकर ऐसा महसूस करती कि जिस तरह गुलाब के फूल झड़ जाएंगे तब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। अयाज़ नसीबा दादी की इस कैफियत को समझ जाता और अपनी जहानत और अक्लमंदी से गुलाब के फूलों के पौधों पर प्लास्टिक का नकली गुलाब बड़ी सफाई से शाख से बांध देता। नसीबा दादी उस नकली गुलाब को देखकर असली गुलाब समझती और उसे देखती रहती, अपने दिल में जीने की उमंग पैदा करती। जब नसीबा दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती तो वो उस फूल के करीब जाती तो क्या देखती कि वो फूल तो नकली गुलाब का फूल है। नसीबा दादी समझ जाती कि ये शरारत अयाज़ की होंगी। नसीबा दादी अयाज़ की शरारत पर खुशी का इजहार करती और अयाज़ को दुआएं देती। ये थी एक शरारती बच्चे की कहानी जो अपनी जहानत और अक्लमंदी से ऐसा काम कर जाता है जिससे एक ज़ईफ़ा खातून को नई ज़िंदगी मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी जहानत और अक्लमंदी से दूसरों की मदद किया करो। खुदा हाफिज़।